Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khurshid Anwar Qasmi and now you are watching my YouTube channel Learn English by Khurshid Sir. I welcome all of you on this channel and I would like to request you, if you are watching first time this channel, so please subscribe and click the bell icon for latest more videos. नाज़रीन, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीडियो में मेरा मौजू है निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला हुक्मिया। उर्दू या हिंदी जबान के ऐसे जुमले जिससे हम किसी काम को करने से मना करने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत मर्तबा हम अपने किसी साथी को या दोस्तों को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं, उस वक्त हम उन्हें मना करते हैं और मना करने के लिए जिन जुमलों को प्रयोग करते हैं, ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कोई शख्स शराब पी रहा हो तो आप उसके पास जाकर कहते हैं शराब मत पियो, डोंट टेक लीकर। कोई शख्स आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप उससे बोलते हैं मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई शख्स आपको अगर गाली दे तो आप बोलते हैं मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज। अगर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हो तो आप उनके पास जाकर बोलते हैं आपस में मत लड़ो, डोंट फाइट ईच अदर। अगर आप अपने किसी साथी को देखते हैं जो अपना वक्त यूं ही यूट्यूब या फेसबुक या मोबाइल के जरिए से वक्त जाय कर रहा है तो आप नसीहाना अंदाज में उनसे बोलते हैं अपना वक्त जाय मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उर्दू या हिंदी जबान के वो जुमले और वो वाक्य जिसे हम किसी शख्स को मना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन जुमलों को और उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है और अंग्रेजी में उसका कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो बहुत ही जामिया रूल है और बहुत ही उम्दा कायदा है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के दरमियान जो वो कायदा नजर आ रहा है आप इसे कॉपी में लिख लें और इस स्ट्रक्चर को याद कर लें और इसके मुताबिक आप जुमले बनाएं। इंशाअल्लाह आप किसी भी तरह के मनफी जुमला हुक्मिया को बनाते वक्त यानी निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते वक्त आप गलतियों से कुल्ली तौर पर महफूज रहेंगे। स्ट्रक्चर बगौर सुनिए। स्ट्रक्चर है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस डू नॉट को आप एक साथ कंबाइन करके और इसे शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर हुआ डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको डू नॉट इस्तेमाल करना होगा और इस डू नॉट को हम अरबी अगर आप जानते हो तो यूं समझिए कि ये लाए नहीं का काम करता है। जिस तरह इफ़ाल करो, क्या इसका आप उल्टा बनाएंगे यानी फेले नहीं बनाएंगे, ला तफाल मत करो। आप खुद जरा उर्दू में या हिंदी के इन जुमलों को गौर करें। इसे करो और इसे मत करो, बोलो मत बोलो। इन दोनों जुमलों में अगर आप कोई फर्क महसूस करें और हद फासिल को ढूंढें तो वो मत होगा। जिस तरह सिर्फ लफ्ज मत के जरिए से आपने जुमले को नफी कर दिया और मुस्बत अंदाज में आपने हुक्म किया, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से तो फेले अम्र बनता है यानी मुस्बत जुमला हुक्मिया बनता है। अगर मनफी जुमला हुक्मिया बनाना चाहते हैं तो उस वक्त आपको डू नॉट प्रयोग करना होगा और ये डू नॉट यही मत, ये हिंदी उर्दू जबान के मत या हिंदी जबान के मत के तरह की जगह पर काम करेगा और लाए नहीं की जगह पर काम करेगा। तो पूरा फार्मूला शायद आपको समझ में आ गया होगा। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। अपना वक्त जाये मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नाजरीन, पिछले के 2-3 क्लिप के जरिए से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी शख्स को किसी काम से मना करते वक्त जिन जुमलों को हम प्रयोग करते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अनुवाद किया जाता है। मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर जिक्र किया उस कायदे के मुताबिक आप जुमलों को अनुवाद करें और ट्रांसलेशन करें, आपका जुमला 100% सही और परफेक्ट होगा। नाज़रीन, जब हम अपने मुखातब को किसी काम को करने के हुक्म करते हैं तो हमारा मुखातब 2 तरह के हो सकते हैं। बाज दफा हम उन लोगों को किसी काम को करने का हुक्म करते हैं जो हमसे उम्र में या रुतबे में बड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ
हम रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त का तरीका इख्तियार करते हैं, और ये हर जबान के अंदर है। जैसे कि हम लोग उर्दू से या हिंदी जबान से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो मैं आपके सामने उर्दू और हिंदी के कुछ जुमलों बोल रहा हूँ, और इन जुमलों के अंदर जरा सा फर्क समझिए। देखिए, जब हम किसी छोटे शख्स को किसी काम को करने से मना करते हैं तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, और जब बड़ों के साथ यही बात पेश करते हैं तो हम बोलते हैं झूठ मत बोलिए। तो गौर करें जरा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलिए, गाली मत दो, गाली मत दीजिए, जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलिए, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत कीजिए। ये मुझे परेशान मत करो, गाली मत दो, जोर से मत बोलो, ऐसे जुमले हम छोटे लोगों के साथ या हम अपने हम उम्र लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लोग जो हमसे उम्र में या रुतबे में बड़े होते हैं, उनके साथ वो दूसरा तरीका कि गाली मत दीजिए, झूठ मत बोलिए, ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं। तो नाज़रीन, इस वाले तरीकों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त का तरीका कहा जाता है। और ऐसे जुमलों को बनाने के लिए तरीका तो वही है जो निगेटिव इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया था, और वह स्ट्रक्चर था डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस फर्क इतना है कि अगर आप बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों को जब आप ऑर्डर करें तो उनसे पहले आप डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से पहले आप प्लीज का इजाफा करें, तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे तैयार होगा। रूल मैं आपके सामने वाज़ेह करने जा रहा हूं। रूल है प्लीज प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सी मिसालें मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, मैं जब कोई उर्दू का जुमला बोलूंगा तो आप उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, और ये हजरात भी आपके सामने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इनकी आवाज में आप भी आवाज मिला करके जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। पहला जुमला है, बुरा मत मानिए, Please don't mind. झूठ मत बोलिए, Please don't tell a lie. शोर मत मचाइए, Please don't make a noise. फर्श पर मत थूकिए, Please don't spit on the floor. सबक मत छोड़िए, Please don't leave the lessons. गाड़ी तेज मत चलाइए, Please don't drive fast. ताखीर मत कीजिए, Please don't be late. किसी को धक्का मत दीजिए, Please don't push anybody. मेरा पीछा मत Please कीजिए, don't follow me. मुझे अकेले मत छोड़िए, Please don't leave me alone. मुझे बेवकूफ मत Please बनाइए, don't make me foolish. बेकार मत बैठिए, Please don't sit idle. यहाँ मत बैठिए, Please don't sit here. फिक्र मत कीजिए, Please don't worry. मत भूलिए, Please don't forget. नाराज मत Please होइए, don't be angry. नमाज मत Please छोड़िए, don't leave the salah. मेरी गाड़ी मत छुइए, Please don't touch my car. दोबारा फिर कोशिश मत Please कीजिए, don't try again. मुझे परेशान मत कीजिए। Please don't influence me. नाज़रीन, तो चलिए अब हम अपने से छोटे बच्चों के साथ या अपने से छोटे लोगों के साथ हुक्म करते वक्त जिन जुमलों को हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी अब बोल करके खूब एक अच्छी मश्क ले लेते हैं, ताकि ऐसे जुमलों को बोलने में हमें कोई परेशानी ना हो। आइए जरा सा इन जुमलों को बोलेंगे जिसे मैं उर्दू जबान के अंदर बोलने जा रहा हूँ। आप इसकी अंग्रेजी बनाइए और इसे खूब मश्क कीजिए। पहला जुमला है, यहाँ बीड़ी सिगरेट मत पियो, Don't smoke here. इधर उधर मत देखो, Don't look here and there. इसके बारे में बहस मत करो, Don't discuss about it. मुझे फोन मत करो, Don't call me. यहाँ मत ठहरो, Don't stay here. मुझे गुमराह मत करो, Don't misguide me. अपना वक्त जाये मत करो, Don't waste your time. ज्यादा मत चिल्लाओ, Don't shout more. इसे मत फेंको, Don't throw it. आपस में मत लड़ो, Don't fight each other. मेरा दिल मत तोड़ो, Don't break my heart. ऐसा मत कहो, Don't say like this. किसी पर मत हंसो, Don't laugh at anybody. ऐसी शर्तें मत लगाओ, Don't behave like this. पढ़ाने के दौरान बातें मत किया करो, Don't talk while teaching. शराब मत पियो, Don't drink beer. भागने की कोशिश मत करो, Don't try to flee away. दोबारा कोशिश मत करना, Don't try again. आगे मत बढ़ो, Don't go ahead. कसम मत खाओ, Don't swear. किसी को परेशान मत करो, Don't tease anybody. सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, Don't believe in hearsay.
इसे मत खरीदो, Don't buy it. खुद गर्ज मत बनो, Don't be selfish. डोंट बी सेल्फ। नाजरीन, उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।